दोस्तों बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे आसपास में जो हमको लगता है कि कितनी ज़्यादा नहीं है। जैसे कि मोबाइल की टच स्क्रीन को ही ले लो या टैबलेट ले लो, हमें ऐसा लगता है यार 10-12 साल पुराने ही तो हैं ये, और अभी तो इनकी शुरुआत हुई है, आने वाले वक्त में तो पता नहीं क्या ही धमाल कर देंगे ये अपने आप को और भी ज़्यादा अपग्रेड करके। लेकिन मैं आपको बता दूं, टच स्क्रीन करीबन 55 साल पुरानी है। दरअसल पहली टच स्क्रीन का पेटेंट 1965 में किया गया था, जो थी कैपेसिटिव टेक्नोलॉजी की टच स्क्रीन, और इसके 7 साल बाद एक और टच स्क्रीन का पेटेंट करवाया गया था जो थी रेजिस्टिव टेक्नोलॉजी की टच स्क्रीन। और इन दोनों को ही हमने करीबन 2004 से लेकर 2010 में देखना शुरू किया था, क्योंकि उस वक्त में इतना ज़्यादा चलन नहीं था टच स्क्रीन का। यूँ लगता था कि यार इसकी तो टच टूट जाएगी तो मोबाइल बेकार हो जाएगा, टैबलेट बेकार हो जाएगा। लेकिन इसके बाद में धीरे धीरे जब हम कीपैड वाले मोबाइल से दूर होने लग गए और टच स्क्रीन ही एक नया ज़माना बन गया, तो ये आ गई हम सभी के हाथ में। और आज सारे के सारे लोग ही सस्ते से सस्ता फ़ोन भी लें तो उसमें भी टच स्क्रीन मिल जाती है, जो कि 55 साल पुरानी टेक्नोलॉजी को लेकर आ रही है आज। और दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं कॉन्टैक्ट लेंस की। आज के वक्त में लोग इसको फैशन के लिए भी पहन लेते हैं, किसी को अपनी आंख का कलर बदली करना होता है तो वो कॉन्टैक्ट लेंस पहन लेता है, लेकिन किसी को मतलब मेडिकल इशू होता है तो वो भी कॉन्टैक्ट लेंस पहन लेते हैं ताकि उनका विजन थोड़ा सा इंप्रूव हो जाए। लेकिन कॉन्टैक्ट लेंस दरअसल अभी के नहीं है, ये भी सन 1800 के आसपास में ही बनने शुरू हो गए थे। उस वक्त में इन पे मतलब थोड़ी बहुत रिसर्च वगैरह चल रही थी, लेकिन उस वक्त के कॉन्टैक्ट लेंस इतने ज़्यादा पतले नहीं हुआ करते थे, वो ग्लास के हुआ करते थे, यानी कि कांच के हुआ करते थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े होते थे, जो कि आपकी पूरी की पूरी पुतली पर ही लगते थे, ना कि वो आयरिश पर लगते थे। जो काला काला हिस्सा होता है हमारी आँख का, तो उस पर नहीं लगते थे, क्योंकि उस शेप के वो बनाए नहीं जा सकते थे, जिसकी वजह से वो बड़े बनते थे और वो पूरी की पूरी आँख के ऊपर ही लगाए जाते थे, जिसकी वजह से आँख पे हवा नहीं लगती थी, आँख ब्रीथ नहीं कर पाती थी, और उसकी वजह से जो भी पहनता था उसको काफ़ी ज़्यादा पेन होता था, और जब तक वो पहने रखता था वो पेन में ही रहता था, जिसकी वजह से कोकेन आई ड्रॉपर का यूज़ किया जाता था इसको पहनने से पहले, ताकि बंदा वो पेन सह सके जो कि उसको पहनने के बाद में ये होने वाला है। लेकिन इसके बाद में आ गए प्लास्टिक के कॉन्टैक्ट लेंस, जो कि काफ़ी ज़्यादा थिनर हुआ करते थे, यानी कि पतले हुआ करते थे, और सिर्फ आयरिश पर ही लगाए जा सकते थे, जिसकी वजह से आँख को हवा ववा लगती रहती है और वो सफोकेट नहीं होती, जो कि ग्लास के कॉन्टैक्ट लेंस में हो जाया करती थी। और यही पर दोस्तों अगर बात की जाए एक ऐसे लिक्विड की जिसको वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर में ऐसे पिया जाता है जैसे कि वो सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ बियर की। दरअसल ये 100-200 साल पुरानी नहीं है, ये 20,000 साल से भी पुरानी है। मतलब इसको उस टाइम पर ही लोगों ने कंज्यूम करना शुरू कर दिया था। हालांकि एक्सीडेंटली बनी थी। इसकी जो पहली रिटर्न रेसिपी मिली है वो दरअसल 1000 BC इजिप्ट के अंदर मिली थी, तो उस वक्त से ये बनाई जा रही है। और इससे पहले भी 4000 साल पहले जब रेसिपी नहीं लिखी गई थी तब लोग कच्चा गेहूँ खा के बना लेते थे अपने पेट के अंदर ही बियर को, तो इस तरीके से उन्होंने शुरुआत कर दी थी। ये टायर यानी कि व्हील के आविष्कार से भी पहले ढूंढ ली गई थी लोगों द्वारा। दोस्तों आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को, बहुत सारे एथलीट को, बहुत सारे स्पोर्ट्समैन को कई सारी ब्रांड को प्रमोट करते हुए देखा होगा। एक तरीके से स्पॉन्सरशिप मिल जाती है उनको, और इसी तरीके से यूट्यूब पे भी आजकल आप देख रहे हो कई सारे ऐप को प्रमोट करते रहते हैं कुछ पैसे लेके। तो इस तरीके की चीज़ें दरअसल नई बिल्कुल भी नहीं है, ये रोमन एरा के वक्त से चली आ रही है, जिस वक्त में जो ग्लैडिएटर होते थे जब वो फाइट किया करते थे एक दूसरे को मारने के लिए, तो वो भी स्पॉन्सरशिप लिया करते थे इन्हीं सब चीज़ों की, जैसे कपड़ों की हो गई, तलवारों की हो गई, या फिर जो भी डिफेंसिव इक्विपमेंट या फिर हथियार वो यूज़ किया करते थे उनकी हो गई, जहाँ से भी वो खाना पीना खाया करते थे उसकी हो गई। बीच स्टेडियम के अंदर जब फाइट ओवर हो जाती थी तो वो बताते थे कि भैया हमने यहाँ से ये लिया है, हमने वहाँ से वो लिया है, जबकि उसने एक बंदा वहाँ पे मार दिया होता था। लेकिन फिर भी इस तरीके की स्पॉन्सरशिप उस वक्त में चालू हो चुकी थी किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए ग्लैडिएटर्स द्वारा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाते थे उस वक्त में। और जैसा कि दोस्तों आप सभी फील कर रहे होंगे, ठंड पड़नी स्टार्ट हो चुकी है इंडिया के अंदर। और पहले अगर 10-20 साल पहले की बात की जाए तो लोग अंगीठी जलाते थे या फिर आग लगा के बैठ जाते थे। आज भी बैठते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मॉडर्न टाइप के लोग हीटर लगा के बैठते हैं अपने घर में ताकि उनका कमरा थोड़ा सा गर्म रहे। अब तो AC भी ऐसे आने लग गए हैं जो कि हीटर का भी काम कर जाते हैं सर्दियों के वक्त में, लेकिन हीटर इतने ज़्यादा नए
नहीं है। दरअसल रोमन एरा के वक्त में भी वहाँ के राजा महाराजा हीटर का यूज़ किया करते थे, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट हुआ करती थी, जहाँ पर एक फ्लोर होता था ऊपर का, एक होता था नीचे का। जो नीचे वाला फ्लोर होता था वो होता था उनका हीटर, ताकि उनके कमरे में वो गर्मी बना सके। होता ये था कि एक जगह पर आग लगाई जाती थी, जिससे कि जो हीट है नीचे वाले फ्लोर पे जाती थी, जिससे कि वो जो गर्मी है वो ऊपर वाले फ्लोर तक पहुंच जाती थी, जिससे कि उनको थोड़ा सा गर्म महसूस होता था अपना कमरा। तो हीटर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही यूज़ करते थे, रोमन एरा के राजा महाराजा भी यूज़ किया करते थे। लेकिन उसके लिए बस एक आदमी को कॉन्स्टेंटली उस आग की तरफ बैठे रहना पड़ता था, ताकि वो राजा महाराजाओं की नींद ना खराब कर सके और आग रात भर जलाए रखे और उनको गर्मी मिलती रहे। और यहीं पर दोस्तों, जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आपका जो भी पैकेज होता है वो कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है। जब आप अमेजोन से मंगाते हो, फ्लिपकार्ट से मंगाते हो, जहाँ पर 19वीं सेंचुरी के वक्त में यूरोपियन कंट्रीज ने तो इसको यूज़ करना शुरू कर दिया था। लेकिन ये 100-150 साल पुराना नहीं है, दरअसल ये 500 सालों से भी ज़्यादा पुराना है, जिसको चाइना के अंदर इन्वेंट किया गया था। ये दरअसल मिंग डायनेस्टी के एरा के वक्त में बनाया गया था, इसी पर्पस के लिए, शिपिंग के लिए और चीज़ें स्टोर करने के लिए, कि अगर दूर कोई चीज़ जा रही है तो वो ख़राब ना हो। तो इसी वजह से इसको बनाया गया था उस वक्त में। सो ये थी कुछ चीज़ें जो कि आज के वक्त में हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमको शायद ऐसा लगता था कि ये थोड़ी बहुत नई है, लेकिन ये नई बिल्कुल भी नहीं है। तो खैर कुछ ही चीज़ें थी जो कि इस वीडियो में मैं ऐड कर पाया, लेकिन ऐसी बहुत सी और चीज़ें हैं जो कि शायद आने वाले वक्त में फिर से किसी और वीडियो के अंदर बताई जाएंगी। तो फिलहाल के लिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।